ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 15 साइना पब्लिकेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हेन AB इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और क्वाड्रिलेटरल में कहा गया है कि जो मेज़रमेंट है वो तो गिवन है आपको इस मेज़रमेंट की हेल्प से। तो हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लें। रफ डायग्राम बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर होंगी। ये रफ डायग्राम कैसा भी हो सकता है। A, B, C एंड D। अब देखिए जो AB है वो 3.2 का है, क्लियर ना। और जो BC है मैं मान के चलता हूँ कि 5.2 सेंटीमीटर है और ये 6.2 हो जाएगा। नेक्स्ट को अगर हम मान लें तो 4.2 हो गया। और B से जो D की है तो यहाँ पर एक डायगोनल हो जाएगा, ये होगा 5.2। इसी को अब आप देख सकते हो ना, तो यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप हम अपने कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगा ये आप देखें बहुत इजी वे में। पहले 3.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं 3.2। तो यहाँ पर ये 3 है, 3 के आगे ये 2 पॉइंट है। इसको 0 से लेकर के और यहाँ से करके मिला लें। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो लाइन बिल्कुल हमारी करेक्ट होगी। क्लियर हो गया, ठीक है ना। 3.2 सेंटीमीटर लाइन हो गई। यहाँ पे इसको मेंशन भी करते चलें पॉइंट को, तो मिस्टेक होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। 3.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए, यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो है कंपास लेंगे और कंपास में जो हमारे पास आप देख रहे हो कि यहाँ पर AD है और यहाँ से B। पहले मैंने इसको ही बनाना होगा, तो हम पहले 5.2 सेंटीमीटर मेज़र कर लें। तो 0 पर रखें और 5.2 सेंटीमीटर पर ले जा कर के रखें और एक आर्क लगा दें। क्लियर हो गया बेटा। इस आर्क को लगाया। नेक्स्ट पर हमारे पास 4.2 है, तो 0 पे रखें और 4.2 पर चलें। तो 4.2 पर रख करके एक आर्क आप यहाँ लगा लें और ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उससे A और उससे ही आप D को मिला दें। B मिला दिया, ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये D पॉइंट बनेगा। बिल्कुल हेल्प मिल रही है ना। अब ये देखो 6.2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो फिर आप 6.2 सेंटीमीटर फिल कर लो, अपने कंपास में ले लो ये रेडियस, और इस रेडियस के अकॉर्डिंग एक आप यहाँ पे आर्क लगा दो। ठीक, अब हमारे पास कितना, ये 5.2 सेंटीमीटर है। तो 5.2 सेंटीमीटर इस तरह से आप ले जाएं और 5.2 यहाँ पर B पर रखें और एक को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दें। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, C पॉइंट बन जाएगा। तो B से C को आप ऐड कर दें। जब इसको आपने ज्वाइन कर लिया तो A और इसको C और D को आप यहाँ से ज्वाइन कर दें। एक फाइनल जो है वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आप इसके मेज़रमेंट की लेंथ को लिख सकते हैं। यहाँ पर BD हो गया, ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर, दिस विल बी 4.2 सेंटीमीटर एंड नाउ दिस विल बी 5.2 सेंटीमीटर। बेटा जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ किया है, हमें इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना होगा कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने जो किया है उसको हमने लाइन वाइज लिखना है। तो मैं यहाँ पर और कर देता हूँ कि विद ए एज अ सेंटर
ड्रा, ठीक है, ड्रा आर्क एन आर्क एट सी, ठीक है, एट सी नहीं, एट डी, डी पर ले गए थे, डी पर, एंड विद वी एज अ सेंटर एंड रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क एट डी, डी पर चले गए। इस तरह से बी डी को आपने ज्वाइन किया तो आप नंबर 3 पर लिख दें कि ज्वाइन बी डी, ठीक है, एंड ए डी, ए से डी और बी से डी को ज्वाइन कर दिया। नंबर 4 पर चले जाएं तो यहाँ पर आप लिखें विद डी एंड बी, क्योंकि डी से यहाँ गए और बी से यहाँ पर जाना है, तो डी एंड बी एज अ सेंटर टेकिंग, ओके, यहाँ पर सेंटर टेकिंग रेडियस 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क एट सी, सी पर आपने कर लिया। इसके बाद आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन बी सी एंड बी डी, बी सी को बी डी से ज्वाइन कर लिया। अब इस तरह से जो 5th हमारा आएगा स्टेप, यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इस तरह से स्टूडेंट हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल करके बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा। यहाँ तो मैंने रफ कर दिया है आपके सामने, टाइम भी बहुत कम होता है, तो इस तरह चीज़ को आपने करना है। आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने चीज़ को ड्रॉ करते हो, अपने इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करोगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे, लाइन को बाइसेक्ट करोगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर and BD is equal to 6.4, AC is equal to 6 and CD is equal to 4.2 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर भी एक हमने ना सबसे पहले रफ डायग्राम बना ही लेना चाहिए, क्योंकि रफ डायग्राम बना होगा तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि ए बी एंगल ए 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ से कुछ कर देते हैं, एक यहाँ पे डायगोनल, एक यहाँ पे डायगोनल। अब यहाँ ज़रा लगा लो तो ए बी सी डी। अब यहाँ से देखो क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 4.6, बी डी, बी से डी कितना है 6.4, ए से सी कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड सी से डी कितना है, सी से डी है 4.2 सेंटीमीटर। ना मुझे ये मेजरमेंट दिया है ना ये दिया है। विदाउट इट we'll find the diagram and draw the diagram and a question। फर्स्ट पॉइंट पर आप चलें तो कैसा होगा भाई, आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जी आपने 4.6 सेंटीमीटर, तो 4 ये है, 4.5 यहाँ पर है, इसके एक पॉइंट आगे आ जाएं और 0 से रख करके इधर को कर लें तो 4.6 सेंटीमीटर। और ये लाइन ए बना लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, और इसकी मेज़रमेंट है 4.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इसके बाद, ठीक है, इसका एक स्टेप भी तो लिखना पड़ेगा ना। चलो स्टेप भी साथ साथ लिखते चले जाते हैं। पहला लिख देते हैं ड्रॉ 4.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, राइट। सेकेंड ऑप्शन के लिए यहाँ पर बना लेते हैं।
थ्रू ए ड्रा एट, पहले हम यहाँ से ए से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक कंपास लें और इससे हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। फिर इस पॉइंट पर रखें, पहला कट 60 डिग्री होता है और दूसरा 120। 60 और 120 के बीच में 60 डिग्री, अगर इसको बाइसेक्ट करें तो 30 डिग्री पर बाइसेक्ट हो जाएगा। तो 60 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट से आप इसको ड्रॉ कर दें और लाइन आप पहले इस तरह की ड्रॉ कर लें, फिर बाद में देखेंगे इसको। अब ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री पर आपने लिया एंगल को, तो एंगल ड्रा करना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा थ्रो ए ड्रा, ठीक है। यहाँ पर कोई लाइन, इसका नाम रख देते हैं, पी रख देते हैं, एक जो है रे बना दिया ए पी, ठीक। सच दैट गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें इसका थर्ड पॉइंट चलना होगा। थर्ड पॉइंट पर क्या करना है, विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 6.4, तो ये 6.4 यहाँ जाना ही जाना है। तो यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन हम भरें, 0 0 से लाइन 6 और 4 5 से एक पॉइंट पहले, ठीक है ना। बी से रखें और एक यहाँ पर कर दें। देखिए इस लाइन को यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस लाइन से बेटा अब इसको डार्क कर लेते हैं, तो ये हमारी लाइन डार्क हो गई, ठीक, यहाँ तक हो गई। इस लाइन से बी से आप इसको मिला लो। अब ये डी माना जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, डी पॉइंट बना लिया। चलिए ये हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप भी लिख दो, विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ईच एट, यहाँ से आप ले लें कहाँ पर जा रहा है, ये डी पर कट करेगा, ठीक है। ऑन ए पी रे को डी पॉइंट पर ये क्या करेगा, कट कर लेगा। तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिख लिया। अब इसका जो फोर्थ हमारा स्टेप आएगा वो क्या होगा, विथ डी एंड ए, डी से ले लो और ए से ले लो, सेंटर ऑफ रेडियाई 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से डी से यहाँ तक जाएंगे तो 4.2 लेंगे, तो हमने यहाँ पे 0 रखा और 4 के आगे 2 पॉइंट यहाँ तक हो गया। तो इस पॉइंट को यहाँ रख के एक आर्क लगा लिया, क्लियर हो गया, 4.2 सेंटीमीटर का आर्क। और फिर यहाँ से ए से रखें और 6 पर कट कर दें। ए से रख करके जो 6 हमारा है वो 6 सेंटीमीटर पर जाएं। तो 6 सेंटीमीटर पर जाने के लिए 0 और यहाँ पर 6, ठीक है ना। 6 पर गए और ए पर रखें। ये जहाँ कट करेगा बेटा, ये यहाँ से इसका ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो डी से ये लाइन जो आई ये कितनी हो गई, 4.2 सेंटीमीटर, और ये जो हमारे पास मेज़रमेंट है वो है 6.4 सेंटीमीटर। अब जो ए से सी पर जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, राइट ना। और इसके बाद इस सी पॉइंट से बी को हम मिला लेंगे, सारा काम हो गया। एक कंस्ट्रक्शन इजी वे में हो गया। नंबर 4 पर चलें तो यहाँ पर नोट कर दें, विद डी एंड ए, ओके, एज अ सेंटर एंड रेडियाई 4.2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ
an arc cutting, ठीक है, cutting each other at C। राइटिंग मैटर करेगा बेटा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट पर उस स्पेलिंग को जरूर देखें। यहाँ पर C हो गया। अब नंबर जो 5th हमारा होगा, जो फाइनल वे में हमारे पास होगा, यहाँ पर लिखा ज्वाइन BD AC एंड CB, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा जाएगा ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से किया करो। यहाँ पर आर्क लगाना, लाइन का मेजरमेंट करना फर्स्ट मैटर है, उसके बाद सेकंड मैटर में आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा जाएगा कि आपने किया क्या है, एग्जामिनर को क्या पता चले आपने क्या क्या किया है। इसलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लर्न ना करें, आप प्रैक्टिकली जो करते हो उसी को आपने पॉइंट वाइज लिखना होता है। थैंक्स टू वॉच।